अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू आर फाइन। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 3। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि आपने रेडिकल एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को चेंज करना है एक दूसरे में। पहले हम इन दोनों का पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। अगर कोई भी फॉर्म जिसको हम अंडर रूट की फॉर्म में लिखें वो होता है रेडिकल एक्सप्रेशन। अगर और किसी को हम एक्स की फॉर्म में या इसके ऊपर 1 हो या 2 हो या कोई भी वैल्यू हो उसके ऊपर कोई भी 1/3 की फॉर्म में लिखते हैं, 1/2 की फॉर्म में लिखते हैं, 5/10/5 की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये सारे क्या है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो रेडिकल एक्सप्रेशन भी लग गई समझ, एक्सपोनेंट भी लग गई कि किसी भी वैल्यू के ऊपर कोई भी पावर हो उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। अगर कोई भी वैल्यू को हमने अंडर रूट की फॉर्म में लिखा हो उसको रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस करके देखेंगे। अब हमें ये क्वेश्चन दे दिए गए हैं इस सिचुएशंस के। अब हमने इसको रेडिकल को एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। -64 को हम ऐसे लिख देंगे और हमें पता है कि अंडर रूट जो होता है वो 1/2 की फॉर्म में होता है। अगर अंडर रूट के इस साइड पे कोई भी नंबर लिख दिया जाए तो फिर 1/, वो वाली वैल्यू बन जाती है। तो अब इधर अंडर रूट के ऊपर 3 है तो यानी अंडर रूट किसके इक्वल आ गया, 1/3 के। अगर अकेला अंडर रूट हो वो 1/2 के इक्वल है। अगर इसके साइड पे यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए तो वो 1/, उस नंबर के इक्वल है। तो इसी तरह -64 और ब्रैकेट लगा के जब हमने इसका अंडर रूट ख़त्म किया तो इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया तो यानी हमारे पास क्या आ गया, 1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में, पहले हमने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया था, अब एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में करना है। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है ना, अब हम अंडर रूट 1/3 है इसको हम अंडर रूट इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और y -2 एज इट इज़ रहेगा और बाहर क्या आ जाएगा, 3। तो ये क्या हो गई हमारी रेडिकल फॉर्म। इसी तरह हम इसको करेंगे, अंडर रूट 2 लगाएंगे और ये 1/5 है तो बाहर क्या लगा देंगे, 5। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लेट्स कंप्लीट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। उसमें हमें कंडीशन दे दी है कि अगर ये चीज़ प्रूव हो जाए तो ये इक्वेशन ट्रू होगी, अगर ना प्रूव हो तो ये इक्वेशन फॉल्स होगी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको हमने ऐसे भी जज कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो जाएगा। और तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल को हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडिकल में। तो अब हम कन्वर्ट करते हैं। ये 5 है, 5 अंदर आ जाएगा, 1/5 है तो ये बाहर चला जाएगा। इसका आंसर ये है। इन्होंने 5 अंडर रूट में तो लिख दिया लेकिन बाहर नहीं लिखा, इसलिए हमारी ये जो उन्होंने इक्वेशन दी है ये क्या है, फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 2 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, 2 स्क्वायर, और अंडर रूट में क्या लिख देंगे, 3। जब हम इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाए या 2 के ऊपर कोई भी नंबर आ जाए उसको उतने टाइम्स लिख लेते हैं और फिर आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं, 4/√3। तो ये इक्वेशन हमारी सेम आई है सॉल्व करने के बाद, यानी दिस इक्वेशन इज ट्रू। अब यहाँ पे वो कह रहा है √49 और √7। अब ये दोनों उसने हमें रेडिकल में ही दे दिए हैं।
अब हमने इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है कि हमारा ये आंसर आएगा या नहीं। 49 का सबसे पहले आप एलसीएम लें। 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। तो अब हम इसका क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 अंडर रूट। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, 7 स्क्वायर अंडर रूट में। और स्क्वायर और अंडर रूट आपस में हमेशा कट जाते हैं। तो हमारा क्या आंसर आया, सिंपल 7। लेकिन इन्होंने हमें क्या दिया, अंडर रूट 7, इसलिए ये आंसर सेम नहीं आया और ये इक्वेशन फॉल्स हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, अब हमने x27 और 3 है हमारे पास। अब हमने भी चेक करना है x27 ब्रैकेट में 1/3। ये 27 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 27 1 जार 27/3, ये भी कट जाएगा। 3 1 जार 3, 3 9 जार 27। और x का क्या आंसर आया हमारे पास, 9। हालांकि x का आंसर हमें क्या आना चाहिए था, क्यूब। तो इसलिए ये भी इक्वेशन क्या आई, फॉल्स। Let's start our last question of this exercise. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें उसने हमें 125 एक वैल्यू दे दी। अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे 125 और इसे डिवाइड ही करना होता है एलसीएम में। और 5 2 जार 10 और इधर 5 2 कैरी आया, 5 5 जार 25 और क्या आया, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 2 कैरी, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, यानी 5 के कितनी वैल्यूज आ गई हमारे पास, 3 आ गई। अब हम इसे रेडिकल है, इसे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इसको हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 5 क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 से कट जाएंगे, यानी हमारा क्या आंसर आया, 5। दिस इज आवर आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी उसने अंडर रूट में हमें कोई भी वैल्यू दी होगी ना, आपने अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी उसका एलसीएम ले लेना है, फिर आपके लिए सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। अब आपने 32 का एलसीएम लेना है। 2 1 जार 2, 1 कैरी, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब हमारे पास 2 की कितनी वैल्यूज आई, 1 2 3 4 5। अब हम इसमें क्या लिख लेंगे, 2 5 √4। अब हमने इसको भी रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अब हम करते हैं 2 5 होल ब्रैकेट 4। अब हम क्या करेंगे, 2 5 है तो ये 5/4 ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए हम इस वाली वैल्यू को ब्रेक कर लेंगे। इसको ब्रेक किया 2 4 में और 2 1 में। हमेशा याद रखना जिसकी बेस सेम हो, बेस का मतलब है कि ये नीचे वाली वैल्यू सेम हो, उनकी पावर्स, ये जो 2 पावर्स होती हैं, ये जो नीचे वाली लिखी होती है उसके ऊपर, इनको पावर्स बोलते हैं। इनकी पावर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं। जब हम इन पावर्स को ऐड करेंगे हमारे पास फिर वही फॉर्म आ जाएगी। हम मैथ में इन चीज़ों को ब्रेक कर सकते हैं और दोबारा उन चीज़ों को बनाएं तो दोबारा ऊपर वाली ही फॉर्म बन जाए, तो यानी वो हमने जो चीज़ ब्रेक की थी वो हमारी सही है। अब हम इसको जब हम ब्रेक किया और फिर दोबारा मेक किया तो दोबारा हमारे पास वही बन गया। अब इसके हम होल में लिख देंगे 4। अब हम इसको सेपरेटली
एक्सपोनेंशियल से डिवाइड करवाएंगे। 1/4 आना था, सॉरी। तब 2 4 है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 4 1/4 2 1 1 1/4। तो यहाँ क्या आ गया 4 4 से कट गया, हमारा क्या आंसर है 2। 2 अब अंडर रूट के बाहर हो गया, क्योंकि अंडर रूट जब कट जाए तो वैल्यू बाहर आ जाती है, और ये वाली वैल्यू बाहर नहीं आई, इसलिए हम इसको लिख देंगे 2 अंडर रूट ही रहेगा और 4 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आया आंसर। आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3/32 अंडर रूट 5। अब हम 3 का तो एलसीएम ले नहीं सकते, क्योंकि 3 का जब भी एलसीएम लेंगे वो 3 ही हमें देगा दोबारा, और 32 का हम एलसीएम लेंगे, हमने लिया हुआ है 2 5 आएंगे, यानी 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 5 टाइम। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 3 को और 32 को 2 5 और होल पावर 1/5। जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो जो बाहर की पावर थी वो अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हुई थी, इसी तरह ये डिवाइड में भी ये अंदर दोनों साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी। अब हम इसको करते हैं कि ये 3 आया 1/5 के फॉर्म में, और ये 2 आया 5 और 1/5 की फॉर्म में। अब ये 5 से कट गया और ये ऐसे आ गया 3 1/5/2, यानी इसके तो हमारा ख़त्म हो गया अंडर रूट, लेकिन ऊपर वाले का अंडर रूट ख़त्म नहीं हुआ। तो हम उसको क्या कर लेंगे कि पहले अंडर रूट लगाएंगे और 3 लगाएंगे, बाहर 5 और ओवर 2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बस लास्ट पार्ट रह गया, फिर हमारी 2.3 कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि दिल चाहे कि और भी वीडियो बनाएं। ये आपकी तरफ से हमारे लिए रिवॉर्ड होता है। प्लीज़ ये ज़रूर किया करें और लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो जितना भी हम आपको करवा रहे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें उसने हमें बताया है कि ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 8 का एलसीएम लेंगे और 27 का एलसीएम लेंगे। इसी तरह हमने लिया 8 का एलसीएम, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब 2 हमारे पास कितने आ गए 3 आ गए। 2 हमारे पास कितने आ गए 3 आ गए, यानी हम 2 की पावर क्या बना देंगे 3, और हमारे पास ये माइनस का साइन रहेगा। और अब हम किसका एलसीएम लेंगे 27 का, और 27 3 के टेबल पे जाता है, इसलिए हम लेंगे 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। हमने इसकी डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है कि ये कौन से टेबल पे जाता है, उसी टेबल पे ही डिवाइड करके देख सकते हैं। अब हमने 27 का एलसीएम लिया, वो क्या आया 3 क्यूब और अंडर रूट 3। अभी हम इस अंडर रूट को अंदर ले जाएंगे, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1/3/3 क्यूब 1/3, और हमारा 3 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, एंड वी हैव दिस आंसर -2/3। ये हमारा आंसर है। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 हो गई, और कल हमारे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे इन 14 डेज़। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। और आगे 300 400 करने के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करें
और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स सबको कहा करें कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।